Good morning, class. Today we are going to discuss about thread life cycle. आज हम लोग की चर्चाएं और परिचर्चा थ्रेड लाइफ साइकिल के बारे में होगा। कैसे हाउ वी कैन यूज, हाउ वी कैन क्रिएट, हाउ वी कैन रनेबल, हाउ वी कैन हाउ दैट मीन्स कि कब थ्रेड लाइफ साइकिल न्यू स्टेट में आएगा, कब थ्रेड लाइफ साइकिल रनेबल स्टेट में आएंगे, कब थ्रेड लाइफ साइकिल का रनिंग स्टेट जाएगा, कब थ्रेड लाइफ साइकिल का नॉन रनेबल यानी कि ब्लॉक्ड लाइफ साइकिल जाएंगे, यानी स्टेट्स आएंगे, यानी ऐसी अवस्था आएगी। और एंड लास्ट इज दैट टर्मिनेट। इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे कि कैसे होगा। जावा प्रोग्रामिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली कक्षा में आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इसकी चर्चा की थी, है ना। देखिए, थ्रेड लाइफ साइकिल में पहला जो स्टेट है, प्रथमतः जो स्टेट है वो आपका न्यू स्टेट कहलाता है। यानी कि द थ्रेड इज इन न्यू स्टेट इफ यू क्रिएट एन इंस्टांस ऑफ थ्रेड क्लास बट बिफोर द इनवोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड। न्यू स्टेट्स क्या होता है? द थ्रेड इन न्यू लाइक स्टेट, यानी कि जो थ्रेड आपका है न्यू स्टेट में, यदि आप क्रिएट करते हैं किसका? थ्रेड क्लास के इंस्टांस को। अगर थ्रेड क्लास के इंस्टांस को आप क्रिएट करते हैं बट बिफोर द इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट, यानी स्टार्ट मेथड को कॉल करने से पहले, तो यह न्यू स्टेट आपका कहलाता है, जो कि आप चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंड है runnable. The thread is in runnable state after invocation of start method, but thread scheduler has no selected it to be running thread. यानी कि ऐसा थ्रेड जो रनेबल है स्टेट आफ्टर इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड, किसके बाद? स्टार्ट मेथड के इन्वोकेशन होने के बाद। बट जो थ्रेड शेड्यूलर है हैज नॉट सिलेक्टेड इट टू बी द रनिंग थ्रेड। थ्रेड शेड्यूलर क्या करता है? सेलेक्ट नहीं करता है, सम्मिलित नहीं करता है किसको? रनिंग थ्रेड्स को। रनिंग थ्रेड्स क्या होता है? द थ्रेड इज इन रनिंग स्टेट इफ द थ्रेड शेड्यूलर हैज सिलेक्टेड इट। थ्रेड क्या है? रनिंग अवस्था में आएगा, रनिंग स्टेट में होगा। कब? यदि थ्रेड शेड्यूलर इसे सिलेक्ट, अगर पता चल जाता है, थ्रेड शेड्यूलर से मिल जाता है, तब ऐसी अवस्था होने के बावजूद ही यह डिटेक्ट हो पाएगा, यानी रनिंग भी हो पाएगा। जब तक डिटेक्ट नहीं तब तक सिलेक्ट नहीं, जब तक सिलेक्ट नहीं तब तक रनिंग नहीं, ये कहा जा रहा है। एंड लास्ट जो हमारे पास है नॉन रनेबल, जिसको हम लोग ब्लॉक्ड स्टेट के नाम से जानते हैं। This is the state when the thread is still alive but currently not eligible to run. यह स्टेट है, दिस इज द स्टेट, यह अवस्था है जब when the thread is still alive। थ्रेड क्या है? अलाइव, अभी तक अलाइव है। अलाइव मतलब रह रहा है, लेकिन होना और एग्जीक्यूट होना दोनों में अंतर है ना। अब नोट्स मिल ही जाएगा आपको तो आप थोड़े कर लेंगे कि आप सीख लेंगे। आपको किताब मिल जाएगा तो जावा प्रोग्रामिंग थोड़े सीख लीजिएगा, ऐसा संभव नहीं ना। वही चीज कहा जा रहा है, दिस इज द स्टेट व्हेन द थ्रेड इज स्टिल अलाइव बट करेंटली नॉट एलिजिबल टू रन। अमन, यस या नो? मतलब यस सर। अगर स्टेट का होना और स्टेट का एग्जीक्यूट होना, दोनों दो चीज है ना। आपको लेक्चर नोट्स हम दे ही देंगे थर्ड सेमेस्टर का, तो ये कन्फर्म है कि आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 301 या न्यूमेरिकल मेथोडोलॉजी सीख लीजिएगा? संभव ही नहीं है। जो चीजें होना और एग्जीक्यूट होना दोनों में बहुत अंतर है। किताब ले लेने से एक कन्फर्म थोड़ा है कि आप सीख जाइएगा जावा प्रोग्रामिंग। वही चीज कहा जा रहा है कि दिस इज द स्टेट व्हेन द थ्रेड इज स्टिल अलाइव बट करेंटली नॉट एलिजिबल टू रन। यानी वह है आपके पास, जैसे आपके पास लेक्चर नोट्स है या आपके पास जावा प्रोग्रामिंग की बुक ही दे दी जाएगी, लेकिन कंफर्म थोड़े है कि आप उस पर एग्जीक्यूट कर लीजिएगा। वही चीज यहाँ पे कि स्टेट का प्रेजेंट है कि थ्रेड स्टिल अलाइव होगा, लेकिन एलिजिबल थोड़े है कि वो रन कर ले। अब राहुल कुमार को हम सभी नोट्स भी दे दे तो आपको क्या लगता है कि राहुल कुमार पढ़ पाएंगे? संभव ही नहीं है।
जो चीज नहीं हो सकता है वही कहा जा रहा है कि स्टेट्स का होना महत्वपूर्ण नहीं है, स्टेट्स का एग्जीक्यूट होना बहुत महत्वपूर्ण है। अब राहुल सर कुमार को नोट्स सब दे देंगे, हाँ एक सेकंड रुक जाइए, राहुल कुमार को नोट्स दे दिए और राहुल सोच लेंगे कि हम थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम निकाल लेंगे, नहीं निकल पाएगा उनसे। कारण क्या है, एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। नोट्स ले लेने से थोड़े हो जाता है कि आप सीख लीजिएगा। अमन अब बोलिए, क्या बोले क्वेश्चन आपका था? पीएचबी पीसीबी जो पढ़ाए थे मतलब रन अनलेबल उस काम करेगा? नहीं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक अलग चीज है। यस। ये जावा प्रोग्रामिंग का थ्रेड्स का स्टेट्स है कि थ्रेड्स कब काम करता है, थ्रेड्स कब काम नहीं करता है, उस चीज के बारे में है, ठीक है ना। आइए फिफ्थ नंबर थ्रेड्स हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए क्वेश्चन पूछिए ताकि पता तो चले कि आपका डाउट और कंफ्यूजन है कहाँ पे। बिल्कुल सही इन्होंने कहा, पीसीबी वस्तु स्थिति है क्या, वो एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है जिसका संबंध इससे नहीं है, यानी कि जावा में थ्रेड प्रोग्रामिंग से नहीं है, अपितु उसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रेड से है। अमन ठीक है। अब देखिए टर्मिनेटेड स्टेट है। अमन इस डायग्राम को, इसको जरा सेंड कर दीजिए तो जल्दी से, शायद हम भेजना आप थ्रेड लाइफ साइकिल, ताकि सभी को पता चले कि क्लास शुरू है। ऐसे अमूमन मुझे लग रहे हैं कि सभी कनेक्ट हो ही गए होंगे, शायद एक रितुल को छोड़ के सो ही रहे होंगे। सेंड कर दीजिए। तो समझ गए ना चला गया। थ्रेड का लाइफ साइकिल। हाँ, न्यू स्टेट क्या होता है, रनेबल स्टेट क्या होता है अभिनंदन कुमार, रनिंग स्टेट क्या होते हैं, नॉन रनेबल स्टेट्स क्या होते हैं, और टर्मिनेटेड स्टेट क्या होते हैं। अमन कुमार क्लियर है? यस सर। रितेश, रितेश क्लियर है? चलिए अब क्या है, हम लोग आते हैं टर्मिनेटेड पे। अ थ्रेड इज इन टर्मिनेटेड और डेड। A thread is in terminated or dead state when its run method exists। एक थ्रेड का बाहर होना, टर्मिनेट होना, अथवा डेड स्टेट में आना, कब? when it is run method exists। एक थ्रेड कब बाहर होगा या डेड स्टेट में कब होगा? जब वो रन मेथड में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लेक्चर नोट्स दिया राहुल कुमार को, ठीक है, और राहुल कुमार क्या किए, जहां एग्जामिनेशन हो रहा था उनको नहीं निकालना चाहिए था, अमन है कि नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, सोचा कि पढ़ने से अच्छा है कि जो सर का नोट्स है उससे चोरी ही कर लिया जाए। तो छाप लिए। संजोग बस, हाँ किया, उनका प्रयास सही रहा, लेकिन कुछ समय बाद वो डिटेक्ट हो गए। वह तो टर्मिनेट होना तो स्वाभाविक था, यानी बाहर होना, है ना। तो वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है, थ्रेड इज इन टर्मिनेटेड और डेड स्टेट व्हेन इट्स रन मेथड। जो पकड़ा जाएगा वो तो अमन टर्मिनेट होगा ही ना, और जो नहीं यस सर। पकड़ाया वो बच गया, सो बच गया, वो अलग चीज है। हमें राहुल पकड़ाया था ना, टर्मिनेटेड हुआ था। हाँ तो देखिए, तो बचना या न बचना वो तो उसके पे है, लेकिन वस्तु स्थिति यही है ना कि जब रनेबल होगा तो रनेबल में संभावना बन जाती है कि आप डिटेक्ट हो ही जाइएगा, पकड़ा जाएंगे ही, कंफर्म रहता है उम्मीद। तो क्या होता है लास्ट, क्या कहा जाए, जब आप डिटेक्ट हो जाएंगे और रनेबल मेथड से पकड़ा ही गए तो बाहर तो होंगे ना, तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनेट। वही कहा जा रहा है, स्टेट्स न्यू अवस्था में आएगा, फिर रनेबल्स होंगे, फिर रनिंग होंगे, फिर टर्मिनेट। तो ध्यान देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से समझिएगा। अमन इस डायग्राम को भी जरा भेजिए, तो इसको जरा बहुत जरूरी है, इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। रुक जाइए, इस डायग्राम को लेके चल रहे हैं बोर्ड पे। अमन एक सेकेंड, अमन रुक जाएंगे। देखिए इस डायग्राम को बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। देखिए इससे थोड़ा अच्छे से दिखेगा आप लोगों को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अमन अभी नहीं भेजिएगा, पहले एक्सप्लेन कर देते हैं तब कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए आपके सामने यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये क्या है, न्यू स्टेट है। न्यू स्टेट से एरो को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिएगा आप लोग। देखिए यह एरो गया है ना, फिर देखिए न्यू के बाद रनेबल गया, तो रनेबल के बाद नॉन रनेबल में नहीं गया है अमन,
क्या यहाँ पे रनेबल के बाद क्या है, रनिंग नन हुआ है। रनेबल में क्या नहीं, पहले रनिंग हुआ है। पहले तो अगर कोई इन्विजिलेटर है वो आते आते थोड़े पकड़ लेगा किसी को, पहले आके ऑब्जर्वेशन करता है, रन करता है, देखता है चारों तरफ घूम के कि कौन जो है चिट पुर्जा लेके आया है, एग्जामिनेशन हॉल में कौन कर रहा है। तो पहले रनिंग ना करेगा अमन, यस यस वहाँ तो सर, पहले रनिंग। रनिंग मतलब पहले मूव करता है, चारों तरफ देखता है कि कौन कहाँ पे चिट पुर्जा रखे हुए हैं, ऐसे करता है ना। वही कहा जा रहा है, थ्रेड जब आता है तो पहले रन करेगा, चारों तरफ घूमेगा। अब राहुल नाम का व्यक्ति पकड़ा जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप पकड़ाने के बाद दो ही स्थिति है, या तो टर्मिनेट होगा, यानी कि उनको एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा, या बाहर कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये भी स्थिति हो सकती है। तो ये निर्भर किस पे करता है, ये निर्भर करता है उस सिचुएशन पे। देखिए यहाँ पे रनिंग के बाद दो स्टेट्स हुआ है, रनिंग के बाद यह सीधा चला गया आपको एक ब्लॉक स्टेट में भी, ब्लॉक पर। और एक जो है आपका टर्मिनेटेड स्टेट में भी। तो ये दोनों स्टेट्स कब है, जब रन मेथड एग्जिस्ट किया। अब यह कंफर्म हो गया कि राहुल कुमार के पास ही यह चीट पुर्जा था, यानी नोट्स का चोरी करने के लिए लाए हुए थे एग्जामिनेशन में। तो ये क्या हुआ, एग्जिस्ट हो गया, मतलब इनके पास है। एग्जिस्ट मतलब क्या होता है, पास में होना, रहना, विद्यमान रहना। तो जाहिर सी बात है राहुल का एक्सपेल्ड होना कंफर्म था, टर्मिनेट होना, या कोई भी व्यक्ति का एक्सपेल्ड होना कंफर्म था। अगर एग्जिस्ट मतलब क्या हुआ कि आपके पास है, वो मिल गया। अब मिल जाएगा तो आपको बाहर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा अमन, यस सर, है किया ना। जाएगा। कोई भी हो सकते हैं, राहुल हो, अमन हो, कोई भी हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन। नहीं है। हाँ, एग्जिस्ट मतलब आपके पास वो चीज है, तो वही कहा जाए रनेबल स्टेट हुआ, रनिंग आया, यहाँ पे एग्जिस्ट मिल गया, यानी आपके पास है, तो स्वाभाविक सी बात है आपका टर्मिनेट होगा। अब देखिए यहाँ पे न्यू स्टार्ट मेथड में क्या हुआ, स्लिप डन। अब अमन इसको सेंड कर दीजिए, डायग्राम को जरा इसको सेंड कर दीजिए अमन जल्दी से। तो क्लास हम लोगों ने इस थ्रेड स्टेट्स का, थ्रेड लाइफ साइकिल को हम लोगों ने सीखा, और जावा प्रोग्रामिंग में बहुत महत्वपूर्ण है इसका, इसकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि शायद आपकी कल्पना से बढ़ के हो। आप कह सकते हैं कि जब भी आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं ना, तो अगर थ्रेड रहे ही नहीं तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कोई वेबसाइट अच्छे तरीके से जावा में डेवलप किया हुआ वेबसाइट चल पाएगा। क्योंकि किसी वेबसाइट का बनना और किसी वेबसाइट का किसी पार्टिकुलर सिस्टम पे जाके रन होना, ये दोनों महत्वपूर्ण है तब जब थ्रेड्स का विद्यमान होना जरूरी होता है, यानी एग्जिस्टेंस जरूरी होता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है क्रिएटिंग थ्रेड्स एंड रनिंग इट। तो क्या है, टू क्रिएट अ थ्रेड वी हैव द फॉलोइंग दीज स्टेप्स। थ्रेड को क्रिएट करने के लिए हम लोगों को निम्नलिखित यानी अग्रलिखित कुछ चरणों का पालन करना होगा, मानना होगा। पहला है क्रिएट अ क्लास दैट एक्सटेंड्स अ थ्रेड क्लास और इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस। पहला काम क्या करना है, क्लास को क्रिएट करना है अभिनंदन कुमार, और जो क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा किसको, थ्रेड क्लास को, और या तो एक्सटेंड कर ले अथवा इम्प्लीमेंट कर ले। तो बात तो एक ही होगा ना अभिनंदन कुमार, क्लास को एक्सटेंड कर ले थ्रेड क्लास से या इम्प्लीमेंट कर ले रनेबल इंटरफेस से। तो दोनों के परिदृश्य में कोई अंतर दिखा, कोई अंतर नहीं है। थ्रेड का क्लास का एक्सटेंड होना या इम्प्लीमेंट होना रनेबल इंटरफेस को, संयुक्तः दोनों एक ही चीज है। फिर देखिए बट बोथ द, यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ द थ्रेड क्लास, यानी कि थ्रेड क्लास एक साथ एंड रनेबल इंटरफेस, ये दोनों कहाँ पे पाया जाता है, कौन से पैकेज में होता है, जावा डॉट लैंग डॉट पैकेज में। बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि क्लास का थ्रेड होना और फिर क्लास का पैकेज होना, ये सभी जो है आफ्टर तो क्या है, कहीं ना कहीं आपका थ्रेड क्लास और रनेबल इंटरफेस में पाया जाता है। यानी कि ये दोनों क्लास या तो थ्रेड क्लास हो या रनेबल इंटरफेस, ये कहाँ पे है, आपके जावा डॉट लैंग पैकेज में है। यानी जब हम लिखते हैं क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड,
या लिखते हैं और क्लास माई थ्रेड इम्प्लीमेंट्स रनेबल। तो ये सभी किसके पैकेज के अंदर, मैंने आपको पहले भी चर्चा की थी इस बारे में कि जावा में कुछ प्रोग्राम। भी है, हाँ, तो आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं पैकेज का डिफाइन करना जरूरी होता है, क्योंकि पैकेज में ही सारा चीज छुपा है अगर आप यूज करते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जावा डॉट लैंग डॉट पैकेज में थ्रेड क्लास का होना और रनेबल इंटरफेस पाया जाता है, यानी होता है। अब इसको आप लिखते कैसे हैं, वो डिफाइन करने का तरीका बताया गया। नाउ इन दिस क्लास, इस क्लास में हम लोग कौन से मेथड को यूज करते हैं, अमन? रन मेथड को यूज करते हैं। ये पब्लिक वॉइड रन, ये रन मेथड बेसिकली है क्या? बाय डिफॉल्ट रन मेथड होता क्या है? यह रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है किसको? थ्रेड्स को, और एग्जीक्यूट करता है किसके द्वारा? थ्रेड के द्वारा। यानी कि पहचानना और एग्जीक्यूट कराना, ये दोनों किसके द्वारा होता है अमन कुमार? थ्रेड के द्वारा होता है। थ्रेड। कब? लेकिन कब अभिनंदन कुमार? कब? जब, तब हम लोग क्लास माई थ्रेड पहले इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट पैकेज डिफाइन करते हैं, जब हम लोग क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड थ्रेड्स लिखते हैं, जब क्लास माई थ्रेड इम्प्लीमेंट्स रनेबल भी लिख सकते हैं, जब हम पब्लिक वॉइड रन लिख सकते हैं, तब ना होगा रन मेथड एग्जीक्यूट। अमन कुमार, सर, यस या नो? यस सर। बोलिए। क्लास का नाम तो हाँ, यहाँ चेंज नहीं, क्लास के नाम यहाँ चेंज कर सकते हैं या नहीं? क्लास का नाम क्यों चेंज करेंगे? यहाँ पे क्लास माई थ्रेड हम लिख ही दिए, तो यह हमारा अभी कंफर्म नहीं ना है कि ये मेन क्लास है, कि सुपर क्लास है, कि चाइल्ड सब क्लास है। क्लास है। यहाँ पे क्या ये सब क्लास है? यहाँ पे कुछ पता चल रहा है? यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है क्लास माई माई थ्रेड। थ्रेड एक्सटेंड थ्रेड। तो अभी हम कैसे कह सकते हैं कि इसको चेंज कर सकते हैं? चेंज का होना अपितु यह निर्भर अगर यहाँ करता है चेंज कि करेंगे तो मेन, पूरा कोडिंग में चेंज करना पड़ेगा। देखिए, चेंज पूरा करना या कम करना यह तब होगा जब आगे प्रोग्राम आप देखेंगे, या प्रोग्राम जब तक हमारे पास पूरे मेन क्लास नहीं आएंगे। अभी हम कैसे कर सकते हैं कि आधा चेंज करना है, पूरा चेंज करना है, बस इतना ही लिख। ये तो बस एक सिंटेक्स है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको अभिनंदन कुमार, ये सिंटेक्स है कि आप कैसे रन मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे इसको आप परिभाषित कर सकते हैं। और इसको परिभाषित करने के लिए यानी डिफाइन करने के लिए आपको जावा डॉट लैंग पैकेज में किया जाएगा। अभी यहाँ पे प्रोग्रामिंग की चर्चा ही नहीं की गई, अभी कोडिंग की चर्चा थोड़े हो रही है। कोडिंग की चर्चा हम लोग आगे प्रोग्राम में करेंगे कि कैसे कब डिफाइन करना है, कब कॉल करना है। क्योंकि वहीं पे ना अभिनंदन कुमार पता चलेगा कि मेन क्लास कहाँ डिफाइन है, कब क्या है। ये अभी एक तरह का डिफाइनिंग स्टेटमेंट है कि हम एक रन मेथड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए क्या तरीका हो सकता है, उसके लिए कौन से पैकेज को कॉल करना होगा। बाकी इसके बारे में उम्मीद करते हैं कि आगे प्रोग्राम दिया ही हुआ होगा, उससे ज़्यादा बेहतर स्पष्टीकरण हम लोगों को मिल पाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। फिलहाल समझिए कि रन मेथड को डिफाइन करने का एक तरीका है कि आप कैसे रन मेथड को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे पैकेज के अंदर इसको ला सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा किया आपने क्वेश्चन पूछिए। दिस इज, देखिए ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक बार जब इसको रिवाइंड करेंगे तो हो सकता है आप सुनेंगे तो जिस समय आप जो प्रश्न पूछा था वो आपके लिए ज्यादा और बेहतर स्थिति में होगा। ठीक है ना, तो इसलिए आप पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिस इज वेरी गुड। आगे आगे की ओर चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, कहा जा रहा है कि क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट टू माई थ्रेड। अब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं किसका? माई थ्रेड का। चूंकि सो दैट द रन मेथड इज अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन, ताकि रन मेथड उपलब्ध हो किसके लिए? एग्जीक्यूशन के लिए। हमने यहाँ पर म्यूट कर लीजिए गौरव, रिकॉर्डेड लेक्चर चल रहे हैं, आवाज आ रहे हैं। गौरव कुमार म्यूट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट किसका बनाए हैं? माई थ्रेड का। चूंकि आपको हम पहले ही बताए हैं कि जावा में हर सब कुछ या तो क्लास है, ऑब्जेक्ट है, सब कुछ क्लास ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। अमन कुमार, यस या नो? जावा में यस सर। सभी कुछ तो क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर। आप यस। जावा में कुछ भी कीजिए तो अभिनंदन कुमार ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बिना ऑब्जेक्ट बनाए कोई उपाय है?
अभिनंदन, संभव ही नहीं है, क्योंकि जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक रीजन ये भी है, जावा में चाहे इनपुट लेने की बात हो, चाहे कुछ भी तरह का डिफाइन करने का बात हो, आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट टू माई थ्रेड सो दैट द रन मेथड इज अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन। हम लोग जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए, किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, माई थ्रेड का बनाया है, ताकि माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओबीजी, ताकि ये रन मेथड जो है अवेलेबल हो सके, किस चीज के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहाँ पर माई थ्रेड ओबीजे इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड। अब क्या करेंगे, नाउ क्रिएट अ थ्रेड एंड अटैच द थ्रेड टू द ऑब्जेक्ट। अब थ्रेड का क्रिएट होना और थ्रेड को क्रिएट होने के बाद फिर अटैच करना। तो हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया, थ्रेड ऑब्जेक्ट ओबीजे इज इक्वल टू न्यू। तो यहाँ पे माई थ्रेड ऑब्जेक्ट, माई थ्रेड जो क्या है हमारा क्लास नेम है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट नेम क्या है, ओबीजे है। अब क्या कर रहे हैं, फिर थ्रेड का क्रिएट कर रहे हैं, थ्रेड टी इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, और जो माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाए थे वो इसमें हम आर्गुमेंट पास कर दिए, किसमें, इस क्लास के अंदर। अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्रेड टी इज इक्वल टू न्यू थ्रेड ओबीजे और थ्रेड नेम। और फिर उसके बाद हम लोगों ने रन करा दिया, चूंकि ऑब्जेक्ट बना चुके हैं, किसका, थ्रेड का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, टी। हम लोग जानते ही ये स्टार्ट मेथड है, तो टी डॉट स्टार्ट लिख दिए। तो यह स्टार्ट मेथड किया क्या, दिस मेथड, यानी कौन मेथड, टी डॉट स्टार्ट मेथड, जो हम लोग करें एग्जीक्यूट रन मेथड, रन मेथड को भी एग्जीक्यूट कर दिया, कहाँ पे, माई थ्रेड क्लास में। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग कब क्रिएट करेंगे क्लास को, किसके लिए, थ्रेड क्लास के लिए, कब हम लोग रन मेथड को यूज करेंगे, कब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे माई थ्रेड क्लास को, कब हम लोग अटैच करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ उस थ्रेड्स को, और कब हम लोग रन करेंगे। अमान, ये तीनों चीज स्पष्टता आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक इन्हीं को। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर देखते हैं प्रोग्राम जिसकी चर्चा कुछ देर पहले अभिनंदन कुमार कर ही रहे थे, और संयोग से वो प्रोग्राम आ भी चुका है आपके सामने। क्योंकि प्रत्येक मेरे लेक्चर नोट्स में, जब मैं लेक्चर नोट्स बनाता हूं तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखता हूं कि ताकि आप ज्यादा बेहतर स्पष्टता के साथ आप उन सारी चीजों को समझ पाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपके सामने एक प्रोग्राम कोडिंग दिख रहा है, कोडिंग को ध्यान से देखिए और इस कोडिंग को समझने का प्रयत्न कीजिए कि कैसे ये कोडिंग किया गया है ना। यहाँ देखिए, अभी मैंने पहले ही आपको चर्चा किया था, अमन, अभिनंदन, अभी आप कुछ देर पहले आप पूछ भी रहे थे, देखिए वही चीज आ भी गया। तो प्रोग्राम देखिए, एग्जाम्पल से ही किसी चीज का क्लियर होना, यानी स्पष्टता, स्पष्टीकरण देना और होना, दोनों दो चीजें अब हम बोल दिए थे, लेकिन स्पष्टीकरण तो नहीं हुआ था। लेकिन अब इस प्रोग्राम के माध्यम से स्पष्टीकरण हो जाएगा और स्पष्टता मिल जाएगी कि आखिर यह काम कैसे कर रहा है ना। इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। देखिए, अब जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे मन में, आप लोग स्वाभाविक है कि आपको जिनको भी लगता है कि हमें पूछना चाहिए, बिल्कुल आप प्रश्न को पूछिए, ताकि चूंकि अब प्रोग्राम आ चुका है, अब आप पूछने के लिए भी सक्षम हैं और हम बताने के लिए भी है, चूंकि आप लोग कंसेप्ट जान चुके हैं। अब देखिए क्या हमने यहाँ डिफाइन किया है, चूंकि पहले ही हम बताए हैं अमन कि अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं, किसको, रन मेथड को, थ्रेड्स को यूज करना चाह रहे हैं, तो अभिनंदन मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था ना कि java.lang पैकेज को कॉल करना होगा। जब तक कॉल करेंगे नहीं, यानी कॉलिंग होगा ही नहीं पैकेज को, तब तक हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे अमन, है कि नहीं, मैंने तो कहा ही था। देखिए सामान्यतः यह चीज आ भी गया, इम्पोर्ट java.lang, आ गए कि नहीं आ गए, क्लास आ गए ना, इम्पोर्ट java.lang क्लास माई थ्रेड्स। हाँ बोलिए, इसमें एस्टेरिस्क चिन्ह देना नेसेसरी है? हाँ बिल्कुल, java.lang में एम पर से एग्जाम, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने कहा। देखिए कुछ पैकेज के अंदर, चूंकि यहाँ पे कन्फर्म है, देखिए इनका प्रश्न बहुत स्वाभाविक प्रश्न है, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल बहुत
बहुत ही लॉजिकल प्रश्न था इनका कि सर कुछ में एस्ट्रिक डिफाइन करते हैं, कुछ में नहीं डिफाइन। रीजन क्या है कि जैसे अगर हम लोग लिखते हैं import java.util.scanner, देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछिए आप लोग अमन की तरह, अभिनंदन की तरह, क्वेश्चन अगर करेंगे ही नहीं ना तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या है। इंपोर्ट टेक्निकल कोर्स है, प्रैक्टिकल कोर्स है, क्वेश्चन पूछना चाहिए तभी तो आप प्रोग्राम। इंपोर्ट जावा डॉट अगर हम लिखते हैं java.util.scanner, यही राजा पैकेज यूज करते थे ना अभिनंदन? हाँ सर। तो क्या स्कैनर के साथ एस्ट्रिक लगाते थे? नहीं लगाते थे। अब देखिए कारण क्या है। कारण यह है कि यहाँ पे क्लियर है कि आप स्कैनर पैकेज यूज कर रहे हैं, और स्कैनर पैकेज क्या करता है, सिर्फ एक ही काम करता है। वो काम क्या है? इनपुट और इनपुट आउटपुट के, आउटपुट। इनपुट के लिए, यानी इनपुट आउटपुट के। लेकिन जावा डॉट लैंग क्या है? वो क्या है? कलेक्शन है पैकेज का। उसमें एक मेथड का आना या इसके अलावा और भी क्लासेस ऑब्जेक्ट्स के आने। कहने का अभिप्राय यह है कि जो पैकेज अपने साथ ग्रुप ऑफ पैकेज को कंटेन करे तो वहां पे एस्ट्रिक डिफाइन करेंगे, और जो पैकेज सिर्फ एक पैकेज की बात करे वो क्या कहलाएगा आपका? जहां पे आप एस्ट्रिक डिफाइन नहीं करते। तो एस्ट्रिक डिफाइन कब करते हैं? जब ग्रुप ऑफ पैकेजेस, ग्रुप ऑफ क्लासेस, ग्रुप ऑफ मेथड्स, ग्रुप माने बहुत सारी चीजों को आपको कंफर्म पता है नहीं कि क्या करना है। आपको जैसे इनपुट आउटपुट करना है तो हम बताते हैं। आप इनपुट आउटपुट करने के लिए आप जावा डॉट लैंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट एस्ट्रिक। ऐसा नहीं है कि जावा डॉट लैंग सिर्फ आप इसी के लिए यूज कर सकें ना, बिल्कुल ना। आप इनपुट आउटपुट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए इसकी महत्ता को, इसकी इंपॉर्टेंस को आपको समझिए। इंपोर्ट जावा डॉट लैंग पैकेज अपने आप में बहुत ऐसा पैकेज है कि आपको सारा काम एक प्लेटफॉर्म पे रख देता है। इंपोर्ट जावा डॉट आयो, इंपोर्ट जावा डॉट आयो, देखिए अब आ गया ना। तो ऐसा नहीं है, अगर आयो पैकेज को आप इस्तेमाल करना, इनपुट आउटपुट भी करना चाहते हैं तो आप लैंग पैकेज को डिफाइन करके तब आप आयो पैकेज भी, आयो लिख के भी कॉल कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लैंग के साथ, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अमान इसको सेंड कर दीजिए जल्दी से, डू फास्ट। तो क्लास हम लोगों ने यहाँ पर देखा। फिर क्या हम लोग का क्लास माई थ्रेड्स एक्सटेंड्स। कुछ देर पहले अभिनंदन पूछ रहे थे कि मेन क्लास और क्लास क्या है। तो अभिनंदन मैंने आपको कहा था ना कि जब मेन फंक्शन आएगा, जब कोडिंग देखेंगे, प्रोग्राम देखेंगे, तो खुद डिसाइड कर लेंगे कि वो मेन क्लास होगा या नहीं होगा। अब आप खुद बताइए कि इसका मेन क्लास क्या होगा। अभिनंदन कुमार खुद बताइए, अभिनंदन बताइए क्या होगा। अब तो स्वाभाविक है ना कि माई ट्रेड ही होगा। ट्रेड क्लास ही होगा। हाँ, क्यों होगा? क्योंकि उस समय तो प्रोग्राम से पता नहीं चल रहा था ना। मैंने आपको क्या कहा था कि जब तक पूरा कोड नहीं आएगा तब तक क्लियर नहीं पता चलेगा। हम लोग अब स्पष्टीकरण मिल चुका है, अब स्पष्टता इसकी हो चुकी है कि यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड, और फिर हमने वॉइड रन, चुकी आपको बताई है कि रन मेथड को डिफाइन करने का तरीका कैसे है। इसका डिफाइन करने का तरीका तो बता ही चुके हैं। पब्लिक वॉइड रन, पब्लिक लिखें या न लिखे ये महत्वपूर्ण है या नहीं है, ये हम पूछना चाहेंगे अभिनंदन कुमार से। देखिए मेथड को अगर पब्लिकली नहीं बनाएंगे तो क्लास के बाहर, आउटसाइड क्लास के बाहर, उस मेथड के अंदर जो भी आप डिफाइन किए, इस मेथड के अंदर क्या क्या डिफाइन किए हैं, फॉर लूप डिफाइन किए हैं, सिस्टम डॉट आउट के जो भी डिफाइन किए हैं, इसको आप एक्सेस करने के लिए सक्षम नहीं होंगे, नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आपको उस फंक्शन को क्या बनाना होगा, उस मेथड को क्या बनाना होगा, क्लास पब्लिकली बनाना होगा, तभी आप एक्सेस,
तभी तो आप एक्सेस कर पाइएगा ना। अगर हम पब्लिक बना दिए इस फंक्शन को, पब्लिक वॉइड रन, तो अब हम लोग सक्षम है, वी आर कैपेबल टू कॉल एज वेल एज एक्सेस ऑफ दिस मेंबर फंक्शंस मेथड्स इन एंटायर प्रोग्राम। यानी कि हम लोग सक्षम है इस मेथड के अंदर जो भी चीज डिफाइनिंग किए हैं उसको कॉल करने के लिए। अब देखिए पब्लिक वॉइड रन बनाए, एक और दिए हैं। सर बोलिए। अगर प्राइवेट या प्रोटेक्टेड लगा देते नहीं संभव था, मतलब नहीं हो पाता। नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट का नेचर ही क्या होता है, रिजर्व्ड। प्राइवेट का नेचर क्या है, रिजर्व्ड। और पब्लिक का नेचर क्या है, रिजर्व्ड पूरा नहीं, पब्लिकली। पूरा है तो। क्लास के इनसाइड, क्लास के इनसाइड, क्लास के आउटसाइड, एनीवेयर। एनीवेयर वर्ड किसके साथ है, एक्सेसिबिलिटी, पब्लिक के साथ है। पब्लिक लेकिन प्राइवेट के साथ है नहीं। नहीं। प्राइवेट के साथ एक लिमिटेशन है, वो प्राइवेट के साथ एक सीमा है। वह सीमा क्या है, लिमिटेशन क्या है, कि उस मेथड के अंदर या उस क्लास के अंदर या उसी पार्टिकुलर जहां डिफाइनिंग कर रहे हैं उसके अंतर्गत वो बाहरी को अलाउ नहीं करता है, या बाहरी एक्सटर्नल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। कब, जब आप प्राइवेट फंक्शन को बना देते हैं। तो अपितु यहाँ पे हमने फंक्शन क्या बनाया, पब्लिक नहीं बनाया। तो अब हम लोग सक्षम है कि इस पब्लिकली मेथड के अंदर, फंक्शन के अंदर जो भी चीज हमने बनाया है, डिफाइन किया है, उस सब को एक्सेस करने की सक्षमता और क्षमता हम लोग के अंदर आ चुकी है। कैसे, देखिए मेन क्लास बना लिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। हमने यहाँ पर माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया। माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एम्प्टी है। अब ऑब्जेक्ट राजा आप बनाएंगे ही नहीं तो कॉल कैसे करेंगे, वो तो बनाना ही पड़ेगा ना। अब माई थ्रेड बनाए, न्यू माई थ्रेड, तो ऑब्जेक्ट, अब फिर थ्रेड का भी ऑब्जेक्ट बनाया। चूंकि पहले ही बता चुके हैं, थ्रेड को यूज करने के लिए या जावा में कुछ भी आप एक इनपुट आउटपुट यूज लेते हैं, तो क्या अभिनंदन कुमार आप स्कैनर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। बिना ऑब्जेक्ट के तो जावा में एक डेग यानी कि वन स्टेप, यानी एक स्टेप भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जावा ऐसी प्रोग्रामिंग, यानी यहाँ पे सब कुछ क्या है, क्लास और ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। चाहे इनपुट लेना हो तो भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा। क्या ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अभिनंदन कुमार, कुछ भी करने के लिए तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे ही। जावा का नेचर है, जावा का गुण है, स्वाभाविक गुण है। ये स्वाभाविक गुण जावा कैसे छोड़ देगा अपना। अब थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनाए हम लोग यहाँ पे थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाए हैं। और इस ऑब्जेक्ट में ध्यान देने वाली बात है, हमने क्या किया, बड़ी रोमांचक बात है कि इसी ऑब्जेक्ट में हमने उस जो क्लास माई थ्रेड था उसका ऑब्जेक्ट का पास कर दिया आर्गुमेंट के रूप में। किए कि नहीं किए? हाँ बिल्कुल। अब देखिए थ्रेड टी है ना, अब हमने बना तो लिया, इसके अंदर एम्प्टी भी बना दिए, अब पास कर दिए। तो अब देखिए, अब हम लोग सिंपल टी को करेंगे तो सब कॉल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। टी के अंदर देखिए टी डॉट स्टार्ट कर दिए तो सारा चीज आ गया। तो क्लास इस तरीके से सारे प्रोग्रामिंग को हम लोग करेंगे। अमन इसको सेंड कर दीजिए, अभिनंदन सेंड कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों ने थ्रेड कब बनाते हैं, थ्रेड कैसे बनाए जाते हैं, थ्रेड को बनाने के लिए किन किन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है, थ्रेड का डिफाइनिंग कैसे करेंगे, इन सारे चीजों का जानना अति आवश्यक है। पहले थ्रेड का सिंटेक्स सीखेंगे, फिर थ्रेड का डिफाइनिंग। देखिए जब तक सिंटेक्स पता नहीं होगा, जब तक कंसेप्ट पता नहीं होंगे, तब तक आप प्रोग्रामिंग कैसे लिख सकते हैं। बताइए, क्या मैंने डायरेक्ट प्रोग्रामिंग थोड़ी लिखा हूं। अभिनंदन डायरेक्ट कोडिंग तो किए नहीं, पहले तो थ्रेड कैसे, थ्रेड का लाइफ साइकिल क्या है, पहले वो आप लोगों को मैंने समझाया। अमन, फिर थ्रेड का लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट को समझाएं, फिर रन मेथड को यूज किए, और जब सारे कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तब मैंने आप लोगों को प्रोग्राम दिया। इस प्रोग्राम को आप बनाना चाहें, है ना, इस तरीके से बनाते। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदेही है कि आप इस प्रोग्राम को क्या कीजिए, कंपाइल कराइए,
इस प्रोग्राम को क्या कीजिए, रन कराइए, और तब जाके आप बेहतर स्थिति में समझ पाएंगे कि प्रोग्राम कैसे होता है। ठीक है क्लास, तो आज के लिए हम इतना ही सफिशिएंट छोड़ेंगे, क्योंकि आज मंडे है, आप लोगों को पता है कि मंडे को थोड़ा शेड्यूल हमारा टाइम का लिमिटेशन होता है। तो कल जो है हम लोग या सेकेंड शिफ्ट में जो आज शुरू करेंगे, सेकेंड शिफ्ट में पहले देख लेंगे कौन प्रोग्राम बचा हुआ है लैब का। जैसी स्थिति रहेगी उसके अनुसार हम लोग निर्णय लेंगे कि 405 शुरू करना है या इसी में आगे कंटिन्यू। अगर हम इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग थ्रेड्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे अभी क्रिएटिंग थ्रेड्स का राजा बता दिए कैसे करते हैं अभिनंदन। हाँ सर। जावा में ये जो प्रोग्राम आप लोगों को बताएं, ये क्या था, जावा में थ्रेड कैसे, यानी यह थ्रेड के लाइफ साइकिल में पहला थ्रेड था जिसको हम लोग ने जावा में थ्रेड कैसे क्रिएट कर देते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे मेथड को कॉल किया जाता है, और जब मेथड को कॉल करते हैं, ये सब टोटल प्रोग्राम क्या कर रहा है आपका, क्रिएटिंग थ्रेड्स, यानी जावा में आप थ्रेड क्रिएट किए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थ्रेड जब क्रिएट किए तो टर्मिनेटिंग थ्रेड्स। तो टर्मिनेटिंग थ्रेड्स की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या तो आज ही कर ले या टुमारो करेंगे। अब असाइनमेंट दे देते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग बना लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, असाइनमेंट्स की प्रमुखता को और महत्ता को आप लोग मत इग्नोर कीजिए, अनभिज्ञ मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप असाइनमेंट बनाएंगे तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5 क्वेश्चन ही देते हैं अमन। यस सर, क्वेश्चन कम ही दीजिएगा आप। एक्सप्लेन थ्रेड लाइफ साइकिल विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2, और देखिए सभी लोग, असाइनमेंट का मतलब ही होता है जिम्मेदारी। अगर आप असाइनमेंट नहीं बनाएंगे तो ऐसा किसी को दबाव थोड़े है कि आपको बनाना ही है, लेकिन इसकी महत्ता, इसकी उपयोगिता को समझिए आप लोग, बहुत उपयोगी है आपके लिए। एक्सप्लेन थ्रेड्स, थ्रेड स्टेट्स, और जो भी लेक्चर छूट जाए आप लोग का यूट्यूब पे रिकॉर्डेड होते हैं, तो आप जाके वहां से इस चीज को एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ताकि आपके लिए बहुत उस चीज का रिमाइंड हो सके। और फिर से आप जब प्रोग्रामिंग और कोडिंग करने के दौरान एक बार यूट्यूब पे जाकर मेरे लेक्चर्स को फिर से आप रिपीट करके सुनिएगा, ताकि आप उसके कंसेप्ट को बहुत ही गहराई से समझ पाएंगे। थ्रेड स्टेट्स, व्हेन थ्रेड क्रिएट्स, है ना, थ्रेड को कब क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, wrap in Java for create थ्रेड प्रोग्राम। अभिनंदन, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सब बना लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 5, फिर wrap in Java for explain run method in thread। अमन, यस सर। क्वेश्चन देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको सेंड कर दीजिए क्लास, और आप लोग इसको बना के एज सुन एज पॉसिबल, आप इसकी उपयोगिता को अगर जरूरी समझते हैं तो आप इसको बना के सबमिट कर सकते हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुनः मैं इसका आपको रिपीट कर रहा हूँ। तो सो क्लास राइट नाउ, इसको सेंड कर दिया आपने, चूंकि लेक्चर टर्म में अमान सेंड कर दिया आपने। यस सर, हो गया। चलिए, वेरी गुड क्लास। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।